नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। 24 घंटों में भारी बारिश से जिला हमीरपुर को 5 करोड़ से अधिक का नुकसान। भारी बारिश के कारण हमीरपुर जिला में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर से जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जल शक्ति विभाग के विभिन्न स्कीमों को लगभग 5 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। इस दौरान जिला में 5 कच्चे मकानों तथा 2 गौशालों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। 4 स्थानों पर डंगे भी गिरे हैं। सुजानपुर क्षेत्र में अवरुद्ध हुई बनाल मंगलेहड़ सड़क, जंगलबैरी बोडू सड़क, भटलंबर खैरी सड़क और कक्कड़ सीढ़ी सड़क पर यातायात बहाल कर दिया गया है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के अध्यक्ष देवा श्वेता बनिक ने बताया कि मौसम के खराब रुख को देखते हुए सभी संबंधित विभागों तथा नेशनल हाईवे के अधिकारियों को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों को जिला में किसी भी तरह के नुकसान की रिपोर्ट तुरंत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने सभी जिला वासियों से अपील की है कि वे खराब मौसम में नदी नालों के किनारों तथा भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं। उन्होंने किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचना देने की अपील भी की है। हिमाचल के हमीरपुर जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 6 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला में मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि जिला में मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1540 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 पॉजिटिव निकले। डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि जलाड़ी में 39 वर्षीय महिला, 15 वर्षीय लड़के और 10 वर्षीय लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुजानपुर के वार्ड नंबर 5 में 55 वर्षीय व्यक्ति और 21 वर्षीय युवक संक्रमित पाए गए हैं। इनके अलावा भोरंग क्षेत्र के गांव चंबो में 69 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक पॉजिटिव पाए गए हैं। कांगड़ा में एक सप्ताह में 60 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश से कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा में बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह जिले में 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 22 जुलाई को। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे राज्य मुख्य अतिथि गृह पीटर हॉल में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को शिक्षकों के परामर्श के लिए स्कूल आने की छूट मिल सकती है। कोचिंग सेंटर को खोलने और शिक्षा स्वास्थ्य विभागों में 4000 से ज्यादा पदों को भरने पर भी मंथन होगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। 2 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी। उधर केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत ढांचा फंड CRIF में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 99.69 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहली किश्त के रूप में जारी की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल सरकार को एक पत्र जारी किया है। संजय कुंडू दिल्ली गए तो डीजीपी की दौड़ में होंगे ये IPS अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के पद पर नए अफसर की नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू हो गया है। वर्तमान डीजीपी संजय कुंडू ने सरकार से अनुमति लेकर केंद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के पद के लिए आवेदन कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के डीजीपी से इसके लिए आवेदन मांगे थे। अभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन सूबे में कुंडू के बाद नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 1989 बैच के कुंडू के अलावा राज्य में एक भी डीजी रैंक का अधिकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में या तो राज्य सरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे उनके बैच के संजीव रंजन ओझा या 1990 बैच के श्याम भगत नेगी को ताजपोशी के लिए बुला सकती है, या फिर प्रदेश में सेवा दे रहे अधिकारियों में किसी को पदोन्नति दे सकती है। क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से अफसर को बुलाना आसान है और अधिकारी भी डीजीपी बनने के लिए प्रदेश लौटने में हिचकेंगे नहीं। ऐसे में पदोन्नति की उम्मीद कम ही है। इस बात की चर्चा है कि अगर कुंडू केंद्र में जाते हैं तो ओझा या नेगी में किसी को इस पद पर बैठाया जा सकता है।
एचपीयू शिमला ने फिर बढ़ाई पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय में 9 अगस्त से पीजी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी है, जो पूरे माह चलेगी। अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए 24 जुलाई तक तिथि बढ़ाई गई है, जबकि मेरिट आधारित पीजी डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 2 अगस्त तक बढ़ाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने के फैसले के कारण प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। प्रवेश परीक्षाएं यूजी अंतिम वर्ष की चल रही परीक्षाओं के समाप्त होने पर 7 अगस्त के बाद ही शुरू की जाएंगी। सरकार ने कहा डीए फ्री था, इसलिए बीते 18 महीने का महंगाई भत्ता 17% ही रहेगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा करने के बाद मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था, यानी इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 28% डीए देने की जो घोषणा की थी वो एकाएक थी। इससे 11% डीए तो बढ़ गया, लेकिन सरकारी कर्मियों का कहना है कि केंद्र ने ये आदेश जारी कर 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना खत्म कर दी है। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को अब एरियर का फायदा नहीं मिल सकेगा। अगर सरकार डीए को 1 जनवरी 2020 से ही बढ़ाना शुरू करती है तो अब तक कर्मियों के खाते में अच्छा खासा एरियर जमा होता। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देना चाहिए। डीए और डीआर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का एक हिस्सा होता है। सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा, केवल 2/3 लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का 4था चरण संपन्न हो चुका है। इन चारों सर्वे से पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, जबकि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी नहीं चली लोकसभा की कार्यवाही। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन टेलीफोन टैपिंग, महंगाई, किसानी, डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 3 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के आसपास आ गए। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने एवं सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। श्री सोलंकी ने हंगामा नहीं थमता देखकर सदन की कार्यवाही गुरुवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शोर शराबे के बीच ही आधुनिक कृषि से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। इस बीच विपक्ष के कुछ सदस्य हाथों में तख्तियां लिए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री ओम बिरला ने एक बार फिर उन्हें शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन में तख्तियां लाना नियम प्रक्रिया के अधीन नहीं है। कृपया सदस्य नारेबाजी और तख्तियां दिखाना बंद करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। दिखते रहे हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous elections. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.